मुंतहा अब एक सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक सवाल भी है। हर उस दिल की आवाज़ है जो मुंतहा के साथ होने वाले जुल्म पर खामोश ना रह सकी। आपके लिए तो बड़ी मुश्किल घड़ी है इस वक्त। आखिरी कोई बात, कोई याद क्या आखिरी हुई बात थी? यही थी, जब मैं तो निकल रहा हूँ तो पैसे मुझसे मांगती थी, मेरा खर्चा मुझे दे कर जाओ। तो आपको मालूम था कि जिस दिन आप खर्चा दे रहे हैं कोई ऐसी अनहोनी? नहीं, हमें को हम तो दुकानों पे चले गए थे, मजदूर बंदे हैं हम, मुझे मजदूरी करने निकल जाते हैं, रात को लौटते हैं। 12 बजे फ़ोन किया तो मुंतहा नहीं मिल घर रही। से गया? घर से फ़ोन किया, काम छोड़कर इधर आ गया। हाँ जी, दुकानदार के पास गया, वो कहता जी इधर आई नहीं है। दुकानदार का कैमरा लगा हुआ था, वो खुलवाया हमने। अच्छा। ठीक है, उसमें सारा बकुआ देखा, बच्ची इधर से ही जा रही है। फिर हमने 15 पे कॉल की और पुलिस आई, सारे शवाहिद उन लोगों को मिले हैं, बच्ची ऊपर से बरामद हुई है। खेलती हुई गई है घर से। टीचर बन रही थी, बुरखा पहना, टीचिंग की, बच्चों के साथ खेल रही गली में, गली ये पास ही घर के नीचे। फिर आई आकर मुझसे पैसे लेके बस चीज लेने गई है, फिर वापिस नहीं आई। टीचर बनने का उसे बहुत शौक था। घर में उसने अलहदा जूते हील वाले जैसे टीचरें पहनती है देख के आती थी स्कूल, वैसे पर्स वगैरह, हैंड बैग, ये पेन वगैरह, रजिस्टर ऐसे पकड़ के खेलती रहती बच्चों के साथ। बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया इन लोगों ने। पहले बच्ची का कहते हैं रिपोर्ट में जो आया है, पहले बच्ची का जिबाड़ा तोड़ दिया उन्होंने, उसके हेड पे कुछ चीज़ लगाई ऐसी, उसके हेड की हड्डी टूट गई बच्ची की। उसके बाद फिर बच्ची शोर करती होगी, उसके बाद जालिमों ने गला काट दिया बच्ची का। बुशरा, ये बैग किसका है? मुंतहा का। तो ये मुंतहा इस बैग से क्या करती थी? वो इसमें कॉपियाँ और पेन डालती थी और वो हमें नीचे ले जाती थी, कहती आओ खेलते हैं, तो हम इससे बैग से खेलते थे। अच्छा। और ये उसका बुरका वो डालती थी। तो आपकी कैसी फ्रेंड थी वो? मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा अब एक सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक सवाल भी है। आज की ये गुफ्तगू एक इंटरव्यू नहीं है बल्कि हर उस दिल की आवाज़ है जो मुंतहा के साथ होने वाले जुल्म पर खामोश ना रह सकी। मुंतहा एक नन्ही बच्ची जिसके हाथों में गुड़िया होनी चाहिए थी, जिसकी आंखों में ख्वाब होने चाहिए थे, उसकी हंसी से एक घर आबाद था। आज वो घर खामोश है। ये खामोशी सवाल करती है इस माशरे से कि हमारे बच्चे महफूज कब होंगे। मैं इस वक्त मुंतहा के घर में हूँ और मुंतहा के वालिद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सरमाया खो दिया है वो मेरे साथ हैं, नईम साहब। उनके चाचू भी मेरे साथ मौजूद हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं कि मुआशरे में होने वाले ऐसे मज़ालिम पर उनको इंसाफ कब मिलेगा और ये मज़ालिम कब ख़त्म होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। नईम साहब, मैं पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है, दुख है, मुझसे तो ये सुनकर देखकर बात भी नहीं हो रही, और आप बतौर वालिद आपके लिए तो बड़ी मुश्किल घड़ी है इस वक्त। आपको मुंतहा की यादें, उसकी ख्वाहिशें, उसकी बातें तंग करती होंगी? हाँ जी, बिल्कुल जी, उसकी ज़्यादा मुझे तंग करती है। आपकी उनसे उस वक्त आखिरी कोई बात, कोई याद क्या आखिरी हुई बात थी? यही थी, जब मैं तो निकल रहा हूँ तो पैसे मुझसे मांगती थी, मेरा खर्चा मुझे दे कर जाओ। मैं कभी कभी दे जाता, कभी कभी नहीं देता। वही वो लड़के नीचे आकर ज़बरदस्ती लेकर जाते थे, यही बात थी हमारी। तो आप उसको रोज़ाना खर्चा दिया करते थे? हाँ जी, रोज़ाना खर्चा दिया करते। तो आपको मालूम था कि जिस दिन आप खर्चा दे रहे हैं कोई ऐसी अनहोनी? नहीं, हमें को हम तो दुकानों पे चले गए थे, मजदूर बंदे हैं हम,
मुझे मजदूरी करने निकल जाते हैं। हाँ जी, शाम को रात को लौटते हैं। तो जब आपने खर्चा दिया उसके बाद वो चली गई दुकान पर, जी तो कैसे पता चला आपको? नहीं, मुझे 12 बजे फ़ोन किया तो मुंतहा नहीं मिल घर रही। से गया? घर से फ़ोन किया। अच्छा। 12 बजे मैं उधर ही हर काम छोड़कर इधर आ गया। हाँ जी, दुकानदार के पास गया, वो कहता जी इधर आई नहीं है। वो मानता ही नहीं था, पहले आई ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, फिर मेरी वालदा भी जाती रही है, वो भी कहता मानती नहीं है। मेरे हम गलियों मोहल्लों में मतलब ढूंढते रहे? ढूंढते रहे तो हमें नहीं मिली। फिर एक दुकानदार का कैमरा लगा हुआ था, वो खुलवाया हमने। अच्छा। ठीक है, उसमें सारा बकुआ देखा, बच्ची इधर से ही जा रही है जी, 11:04 में इंटर हो रही है दुकान में। तो उस वक्त पुलिस आ गई हाँ थी? नहीं, अच्छा, आपने पुलिस से पहले ही उसको? पुलिस है पहले ही हमने उसको कर दिया था, कैमरा चेक कर लिया। फिर हमने 15 पे कॉल की और पुलिस आई। अच्छा। पुलिस वालों ने भी कैमरा चेक किया। वो कहने दे उन्होंने घंटा डेढ़ ज़ाया किया कि बच्ची अंदर जा रही है, बाहर क्यों नहीं आ रही। अच्छा। इन पर हमारा मुतालबा था कि बच्ची चेक करो, ऊपर जाओ नीचे जाओ। फिर पुलिस वाले फिर गए, ऊपर गए हैं, उन्होंने सारी कार्रवाई की है। हाँ जी, उन्होंने देखा है कि सारे शवाहिद उनको मिले हैं, तो बच्ची ऊपर से बरामद हुई है। अच्छा। आप फिर उस वक्त पुलिस के साथ थे, आप गए वहाँ पर, तो वो जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसके मुताबिक जो मीडिया में भी आई हैं कि पहले तो उसने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी तो बात फिर है। उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाई हाँ जी, बिल्कुल। कि जी यहाँ से बच्ची गई है और वापस नहीं आई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, बच्ची गई अंदर, तो उसके उस रिपोर्ट में 3 और लोगों का भी जिक्र है अरसलान के साथ। वो अफराद भी उस वक्त दुकान पर मौजूद थे? हाँ जी, सारी मौजूद है, सब 4 के 4 के मौजूद थे वहाँ। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने किसी ने नहीं रोका? किसी ने पहले ने मानते ही नहीं थे, इधर आई नहीं। और वो चारों भी नहीं मान रहे? चारों नहीं मानते, इधर आई नहीं जी, इधर आई नहीं। तो उस अरसलान के साथ इसका मतलब ये है कि वो बाकी 4 अफराद जो है, वो 3 मुलव्वस हैं, अफराद वो इस भी काम में मुलव्वस हैं जी। उनको भी फांसी होनी चाहिए, उनको भी मारना चाहिए जी। हम गरीब बंदे हैं भाई, मजदूर ताजी करके खाने वाले हाँ जी, बच्चों का पेट पालते हैं बहुत मुश्किल से। मेहनत मजदूरी करके हम घर में लेकर आते हैं, हमें क्या पता कि सिलसिला ऐसा भी होना है। शाहिद साहब, आप भी तो उस मौके पर थे मौजूद? नहीं, मुझे तो बाद में भाई ने कॉल की कि बच्ची नहीं मिल रही, 11 बजे की गई हुई है चीज़ लेने के लिए, तो कहीं आपके घर तो नहीं आ गई। मुझे कॉल आई है तकरीबन 1 बजे के करीब, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं आई, हमारे घर तो नहीं आई बच्ची। जब फिर इस मामला संगीन बताया जा गया ना मुझे, तो फिर मैं आया हूँ दुकान पे, इधर मौका पे आया हूँ, तो देखा आगे पुलिस की गाड़ियाँ आई हुई थी। अच्छा। तो और पुलिस भी अंदर थी, और इसका बच्ची का वालिद मोहम्मद नईम और इस बच्ची का मामूम बाबर, ये अंदर थे। मैंने कहा कोई अंदर है इनके पास, पुलिस वालों के पास? उन्होंने कहा ये 2 बंदे हमारे अंदर हैं। तो पुलिस वालों ने हमें कुछ बताया कोई नहीं, 3 से 4 घंटों ये प्रोसीजर चलता रहा है। अच्छा। तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। जब 1122 की गाड़ी आई है ना, पहले सारे अफसर आए थे, DPO साहब आए थे, कमिश्नर SP साहब आए थे, 3-4 महकमे वगैरह जो सारे फोरेंसिक वाले ये वो डॉक्टर वगैरह आए थे। तो फिर उसके बाद हमें बताया नहीं गया। जब 1122 वाली गाड़ी आई तो फिर हमने कुछ समझा कि ये काम ना ख़राब हो गया, लेकिन हमने अपने आप पे काबू किया। लेकिन बस क्या बताएं, फिर उसके बाद जो हुआ हमारे साथ हम नहीं बता सकते आपको। तो आप जब अंदर गए और आपको पता चला कि ये मेरी भतीजी है, हमें नहीं दिखाई गई भतीजी, हमें दिखाई नहीं गई, उसके बताया नहीं गया। जब वो लेके बच्ची को 1122 में लेके जाने लगे तो फिर हमने देखा कि इन्होंने जालिमों ने तो बच्ची को हमारी को मार दिया है। अच्छा, पुलिस वालों ने आप नहीं देखने दिया? तो जो 1122 में जब आप दाखिल हुए तो तब पहली दफ़ा आपने बच्ची जब की वो 1122 में लेके जाने लगे तो तब हमने देखा कि हमारी बच्ची को तो जालिमों ने मार दिया है। क्या जुल्म किया था? जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक गला काटा गया बच्ची का। जी, बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया इन लोगों ने। पहले बच्ची का कहते हैं रिपोर्ट में जो आया है, पहले बच्ची का जिबाड़ा तोड़ दिया उन्होंने, उसके हेड पे कोई चीज़ लगाई ऐसी, उसके हेड की हड्डी टूट गई बच्ची की। उसके बाद फिर बच्ची शोर करती होगी, उसके बाद जालिमों ने गला काट दिया बच्ची का। बस देखी नहीं गई हमसे। तो हॉस्पिटल में फिर ले गए थे वो हॉस्पिटल, 1122 वाली गाड़ी। हम फिर पीछे गए, उधर जाके फिर उन्होंने पोस्टमार्टम किया। बच्ची उन्होंने हमें नहीं दी, पोस्टमार्टम करने के बाद उन्होंने बच्ची हमें दी।
फिर हमसे तो देखा नहीं गया ये काम, बस हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। आप उसके बाद वो जो जालिम थे, वो जो दरिंदे थे जिन्होंने एक नन्ही 7 साल बच्ची के साथ जुल्म किया, बिल्कुल ऐसे। वो अब कहाँ है? वो पुलिस वालों ने उसी टाइम ही अरेस्ट कर लिए थे उनको। 5 लोग थे दुकान पे, अच्छा, जो पुलिस वालों ने उसी टाइम अरेस्ट कर लिए थे। फिर उनमें से एक बंदा फरार होने लगा था कहीं, अरसलान नामी लड़का। तो उन्होंने फिर वो पुलिस मुकाबला बन गया उनका। वो उनके कुछ साथी वो छुड़वाने के लिए लेके आए थे या जा रहे थे, तो वो पुलिस मुकाबले में वो पुलिस वालों ने उसे मार दिया, या उनको अपने साथियों की फायरिंग से मर गया, पता नहीं कैसे। फिर उसकी डेड बॉडी हमें दिखाई गई। पहले तो फुआए देते थे कि जी उसे मार दिया है। हमने फिर पुलिस वालों से कहा ये आपने हमें जब तक दिखाना नहीं, हमने नहीं मानना मारा है कि नहीं मारा। अच्छा। फिर दूसरे दिन 24 घंटे के बाद जब ये वकूआ हुआ तो फिर हमें दिखाया गया कि ये आपका मुलज़म पड़ा हुआ है, ये एक हमने मार दिया है और बकाया की तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह जैसे ही फोरेंसिक वगैरह, फिंगर, कोई DNA टेस्ट वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पुलिस वाले कहते हैं हम जब तक ये चीज़ें नहीं आती हम अगला कदम नहीं उठा सकते। लेकिन हमारी ख्वाहिश, हमारे अवाम की ख्वाहिश, हमारे सरगोदा की ख्वाहिश है कि जो जालिम इनमें मुलव्वस हैं, 3 अब्बास और अजहर, ये 2 तो हमें लगते हैं कि ये इस मामले में हमें महसूस हुआ है कि ये हैं इस मामले में। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें चाहिए इनको भी तख्तादार पे लटकाना चाहिए। तो अभी वो जो बाकी उनके साथी थे वो पुलिस की कस्टडी में सारे? बिल्कुल, सब पुलिस की कस्टडी में है। उन्होंने हमें दरख्वास्त भी की है कि वो इनके बुज़ुर्ग हैं, हनीफ कहते हैं, उनकी बड़ी तबीयत ख़राब है, वो हार्ट के मरीज़ हैं। बड़े उन्होंने बहाने लगाए, लेकिन हमने कहा जैसे आप DPO साहब को मैंने कहा हम आपकी बच्ची थी वो, आपने हमें इंसाफ करना, जैसे आप चाहते हैं वैसा आप कर लें। उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी। उन्होंने कहा जैसे मुंतहा आपकी बेटी थी ऐसे मुंतहा मेरी बेटी है, तो इंशाल्लाह इंसाफ होगा इसके साथ। तो उनके अहले खाना की जानिब से ये कोई माफ़ी मांगने की कोई इस तरह कोई दरख्वास्त भी दी गई है कि जी हमें माफ़ कर दें, छोड़ दें? इसकी माफ़ी बनती नहीं, पता नहीं किस मुंह से लोग बातें करी जा रहे हैं कि वो माफ़ी मांगने आए थे, वो ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। लेकिन हमें कुछ महसूस ऐसे हुआ है शहर में बैठ के, कुछ ऐसे ताजर और कुछ ऐसे इन सियासतदानों के सपोर्टर जो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं उनको कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये जो काम होना था वो हो गया ख़त्म। तो ये जो रह गए हैं 2 या 4 बंदे अंदर, इंशाल्लाह ये हमारे बाहर आ जाएंगे। कुछ दुकानदार, ताजर और कुछ सियासत के दान के सपोर्टर वगैरह ये ऐसे बातें करके हमें, हमारा दिल में दुख बढ़ा रहे हैं ये लोग। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। इनकी भी बेटी हैं, मुंतहा इनकी बेटियों जैसी बेटी है, ये एक गरीब की बेटी है, तो इसलिए ऐसे किया जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह हमें हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से अपील है कि इस केस को अच्छी तरह जैसे हैंडल करना चाहिए वैसे हैंडल हो, जो मेरिट पे फैसला हो हमें वो इंसाफ मिलना चाहिए। नईम साहब, ये जो अभी हुआ है या पुलिस जो कर रही है, आप मुतमईन हैं उस मामले हाँ से? जी, पुलिस फुल तामन कर रही है, DPO साहब हमारी फुल तामन कर रहे हैं। शुएब अशरफ साहब? हाँ जी, शुएब। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि मुंतहा स्कूल जाती थी? हाँ जी, मुंतहा स्कूल जाती थी। किस क्लास में पढ़ती थी? 2 क्लास में थी। तो कौन छोड़ने जाता था या लेने जाता था? भाई बच्चे छोड़ने स्कूल जाता कैसे जाते थे? भाई छोड़ने जाता था। तो स्कूल जाते हुए छोड़ने कोई जाता था तो कोई बाहर दुकान पे चीज लेने गई है तो उस वक्त कोई नहीं गया साथ? नहीं, हम दुकानों पर चले गए थे। ये वाकया 11:04 का है ना। 11:04 पे दुकान घर से निकली है। हम तो 9 बजे चले जाते हैं दुकानों पर। कोई मुंतहा आपसे प्यार लाड करती थी? हाँ जी, कोई उसकी एक बात, कोई ऐसी चीज जो अक्सर होती थी और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी वो ऐसा ही है जी वो देख कर? हाँ जी। कोई याद उसकी मुंतहा की? मुंतहा उसको टीचर बनने का बहुत शौक़ था। उसकी एक कज़न थी साथ और उसकी एक बड़ी बहन। ये जब भी मैं आता था ना इनके घर तो मैं अक्सर देखता था कि वो टीचर बन के अपनी आपियों को पढ़ा रही होती थी।
तो बुरखा उसने छोटा सा बुरखा रखा हुआ था और एक बैग जैसे मैडमें होती हैं, तो कहती थी इंशाल्लाह मैं बड़ी होकर मैडम बनूंगी। तो माशाल्लाह उस बच्ची का ज़हन भी बहुत अच्छा था। मैं जब भी आता तो कहते अंकल आ गए, मुझसे बहुत चढ़कर मुझसे सलाम लेती, जैसे एक मुहज़्ज़ब बच्ची, तरबियत याफ्ता बच्ची जैसी होती है, ऐसे वो सलाम लेती थी। बड़ा दुख है जी, बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाया। और चूंकि एक नन्ही बच्ची थी, नन्हा फूल था, सब बच्चे हमेशा मासूम हुआ करते हैं, बच्चों से तो कभी कोई ख़ता सरज़द ही नहीं होती। तो अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी ये इस दुनिया से जाना, वो आपके लिए शायद कोई मुसीबत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, उसके तवज्जुद से और शायद अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदल के रख दे। तो मुंतहा की वालदा, इस मामले पे उनके क्या तासुरात हैं, क्या वो ज़िंदगी में कहाँ हैं अब? मुंतहा की वालदा तो 3 दिन तो सोई को नहीं, पहले 3 दिन तो सुबह और शाम तक रोती रही। हमने बड़ा समझाया, लेकिन जिसका जिगर लगते जिगर जुदा हो गया हो ना जी, उसे दुनिया का कुछ नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या पहाड़ टूट गया, मेरे पास कौन सी ऐसी गलती होगी जो मैंने इसका अजाला किया है। तो बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं वो। 4-5 दिन से मेडिसिन पे है उनका सिस्टम सारा चला हुआ। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक उसकी वालदा को भी सेहत दे दे। बहुत परेशान है वो। चला, मेरे भी 4 बेटी हैं, लेकिन जो मसला हमने 22 तारीख से पहले तक तो हमारी बेटियां ऐसे थी जैसे कोई मसला ही कोई नहीं, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, सरगोदा में कोई मसला नहीं, पंजाब में। लेकिन जब ये हमारे साथ ये वकूआ हुआ है ना 22 तारीख से, तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं हर वालिदैन को कि जो औलाद आपकी है उसकी तरबियत आपने करनी है, उसका ख्याल आपने रखना है। ना उसका ख्याल कोई भाई रख सकता है, ना उसका ख्याल कोई हमसाया रख सकता है, ना उसका ख्याल कोई रिश्तेदार रख सकता है। मेहरबानी करके हमारे वालिदैन और वालिद से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को अपनी निगरानी में सब कुछ उनका ध्यान किया करें। अच्छा, मुंतहा की में कुछ चीज़ें, कोई बैग, कोई उसकी, वो देख सकते हैं अगर इजाज़त दें आप? जी, जो उसका बैग है सर आपको दिखा देते हैं। कोई उससे जुड़ी चीज़ें मुंतहा से? आप उसका बुरखा भी पड़ा है हमारे पास और उसका बैग भी है, बुक्स जो उसने ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल लेके जाना था। अब वो कौन लेके जाएगा? ये बड़ा सवाल है जी माशरे से। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि नन्हे फूल जो इस कौम की, इस माशरे की आगे चलकर भाग दौड़ संभालनी होती है, माशरे में कुछ करना होता है, उनके साथ जुल्म, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं या कुछ आपको बता सकूं। इस वक्त हम उनके घर में, मुंतहा के घर में मौजूद हैं और कोशिश करते हैं कि मुंतहा की वालदा से कुछ बात हो सके, मुंतहा की कुछ चीज़ें, कुछ यादें जो इस घर में अब भी हैं, आपको वो दिखाते हैं कि मुंतहा के जाने के बाद उसके घर का क्या हाल है। आएँ जी मेरे साथ। जी, मैं इस वक्त मुंतहा के घर में मौजूद हूँ और इस वक्त मुंतहा की वालदा और उनकी नानी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जी हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं जी। बहैसियत मुआशरा हम शर्मिंदा हैं आपसे। कोई एक याद मुंतहा की आखिरी वक्त जब वो घर से गई, कुछ हमें उस बारे में बता सकती हैं आप? खेलती हुई गई है घर से। टीचर बन रही थी, बुरखा पहना, टीचिंग की, बच्चों के साथ खेल रही गली में, गली ये पास ही घर के नीचे ही। फिर आई आके मुझसे पैसे लेके बस चीज लेने गई है, फिर वापस नहीं आई। कितने पैसे लिए आपसे? 50 रुपए। आपसे क्या कहा करती थी मुंतहा अक्सर? मुझे उनके चाचू बता रहे थे कि वो कहती थी कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। जी, वो टीचर बनने का उसे बहुत शौक था। घर में उसने अलहदा जूते हील वाले जैसे टीचरें पहनती है देख के आती थी स्कूल, वैसे पर्स वगैरह, हैंड बैग, ये पेन वगैरह, रजिस्टर ऐसे पकड़ के खेलती रहती बच्चों के साथ। कोई और याद मुंतहा की?
यादें तो बहुत हैं उसकी। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं और सवाल कर नहीं सकता, मेरे पास भी हिम्मत नहीं है उनसे पूछने की कि मैं उनसे कुछ पूछूं उस बारे में। उनका गम, उनका दर्द ही इतना ज़्यादा है। हमारे माशरे में ऐसे बेहिस लोग न जाने कहाँ से कैसे परवान चढ़ते हैं कि जिनको बच्चों को देखकर भी रहम नहीं आता। बड़ों की बात तो अलग है, लेकिन नन्हे बच्चों पर इस तरह मजालिम और जुल्म कि उनकी जान ले ली जाए, समझ से बाला तर है। ये जी वो कमरा है जहाँ पे मुंतहा होती थी, और ये उसका स्कूल का बैग है। ये इस बैग में वो अपनी किताबें और चीज़ें लेकर वो स्कूल जाया करती थी। और ये वो जो भी उनके चाचू और उनकी वालदा और उनके वालिद बता रहे थे कि उसको टीचर बनने का बड़ा शौक़ था, और वो ये बैग अक्सर कंधे पर लटका कर। और ये छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, बुशरा। बेटा इधर आओ, क्या हाल है? ठीक आपका क्या नाम है? बुशरा। बुशरा, ये बैग किसका है? मुंतहा का। तो ये मुंतहा इस बैग से क्या करती थी? वो इसमें कॉपियाँ और पेन डालती थी और वो हमें नीचे ले जाती थी, कहती आओ खेलते हैं। तो हम इससे बैग से खेलते थे। अच्छा, और ये उसका बुरका है जो डालती थी। अच्छा, तो ये स्कूल जाते हुए पहन के जाती थी? नहीं, ये जब टीचर खेलती थी तब डालती थी। तो ये बुरका डालती थी। ये देखें नाज़रीन, ये वो बुरका है जो वो बच्ची, मासूम सी बच्ची, अपने सर पर लेकर बच्चों को पढ़ाने का शौक़ पूरा करती थी। तो आप उसकी क्लास में बैठते थे तो वो आपको कैसे ट्रीट करती थी? मारती थी आपको? नहीं, मारती नहीं थी। हाँ, तो क्या कहती थी? हमें पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? ABC 1 2 या। तो फिर आपसे सबक भी सुनती थी? जी। तो आपकी कैसी फ्रेंड थी वो? मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। स्कूल साथ में जाते थे आप? नहीं, वो राइट पब्लिक में पढ़ती, मैं रॉयल पब्लिक में पढ़ती। अच्छा, तो आप रोज शाम को मिलते थे और खेलते भी थे? जी, रात को पापा आते थे तो तब वो ऊपर छत पे आ जाती थी, हम छत पे ही खेलते थे। अच्छा, तो कितनी देर खेलते रहते थे? हम थोड़ी देर खेलते थे, फिर वो सारे ऊपर आ जाते थे ना, फिर हम सो जाते थे। आपकी मुंतहा से आखिरी दफा कब मुलाकात हुई? मेरी एक बार ही हुई थी। कब? जब हम रात को ऊपर थे तब। एक दिन पहले आखिरी दफा मुलाकात हुई आपकी, तो उस मुलाकात में क्या बातें हुई? हमने कहा, और वो कह रही थी मैंने बड़े होकर टीचर बनना है, तुम क्या बनेंगी? मैंने कहा मैं भी तुम्हारी तरह टीचर बनूंगी। वो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो माशरे के अंदर जो दरिंदे थे उस दरिंदगी का शिकार हो गई। अब वो टीचर तो नहीं बन सकी, लेकिन अल्लाह ताला उनके अहले खाना को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और उनके लिए मसाइल जो हैं उनके वो हल हो जाएं, उनको इंसाफ मिल सके। बुशरा, मुंतहा के वालदा की, मुंतहा के वालिद की, मुंतहा के चचा की, मुंतहा के बहन भाइयों की ये अपील है वज़ीर आला पंजाब से और हुकाम बाला से कि उनको इंसाफ दिया जाए। जो बाकी मानदा अफराद हैं जो इस जुर्म में मुलविस थे, उनको जल्द से जल्द कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। इजाज़त दीजिए, हमें चलते हैं, लेकिन उससे पहले उनके जो चाचू हैं उनसे मेरा एक सवाल है। आपके ज़हन में भी आता होगा कि आखिर दरिंदगी ऐसे कैसे हो सकती है कि एक बच्ची दुकान पर कुछ ख़रीदने के लिए गई, उसकी माँ ने उसे 50 रुपये दिए और वो वहाँ पर जाकर कुछ लेने के लिए गई, तो उसके साथ ये वाक़या पेश आ गया। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मामला थे जो मैं चाहता हूँ कि शाहिद साहब हमें ज़रा थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि ऐसा क्यों किया उन लोगों ने, आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से निशाना मुंतहा को बनाया गया और उस पर वो जुल्म किया गया। सर जी, भाई ने मुझे बताया कि चंद दिन पहले इनकी आपस में बहस हुई थी, कुछ सामान लेने के लिए, कुछ चीनी या कोई घी या आटा ऐसी चीज़ लेने गया था भाई, तो उनके साथ हल्की मुंतहा का भाई? मुंतहा का वालिद। अच्छा, नहीं सर, मेरा भाई और मुंतहा का वालिद जी। जब चीज़ लेने गया तो उनके साथ कोई इनकी थोड़ी बहुत बहस हुई थी, हल्की फुल्की, जैसे आम दुकानदारों में रेट पे बहस हो जाती है। तो ऐसी बहस में उन्होंने इनको ऐसे धमकाया कि आप परेशान ना हो, आपको मदद सिखाएंगे, आपने हमारे इंसल्ट किया है कस्टमर के साथ। अच्छा, तो हमें तो काइंडली यही लगता है कि इन्होंने हमारे यही बदला बनाया है कि मुंतहा का बदला इसने हमसे लिया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि एक छोटा सा मामला था, उस मामले के ऊपर मुंतहा की जान चली गई जी, सिर्फ इसलिए कि हमारी इंसल्ट हुई है,
आज इस माशरे में इज़्ज़तें जो हैं वो किसी की ज़िंदगी से बड़ी हो गई हैं, ये देख कर बड़ी हैरानी होती है। मुंतहा इनकी भतीजी या नईम साहब की बेटी ही नहीं थी, इस माशरे की भी बेटी थी। और ये माशरा सवाल पूछता है कि आखिर हमारे बच्चे महफूज कब होंगे। सब्र जमील अता करे अल्लाह ताला उनको, और जिन्होंने उस बच्ची के साथ जुल्म किया है, उसकी जान ले ली है, उनको इंसाफ के कटहरे तक लाए और इनको भी इंसाफ मिले। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।